हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग अर्धवार्षिक करंट अफेयर फूल पत्ती वाली क्लासेस पर आधारित उसका हम अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जो जनवरी 2022 से जून 2022 तक का जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये पुस्तक जो है उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है और जो संस्था है उसके द्वारा बनाया गया है। ये डॉक्टर निर्मल गहलोत द्वारा संचालित उत्कर्ष क्लासेस द्वारा ये पुस्तक को तैयार किया गया है। तो दोस्तों फूल पत्ती वाले क्लासेस पर आधारित इस पुस्तक का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक, जो करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक जनवरी 2022 से जून 2022 तक का जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस बुक से। ये अर्धवार्षिक बुक है। तो दोस्तों आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो अर्धवार्षिक हैं। जनवरी 2022 से जून तक का अगर हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो हम लोग को आगे एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगा। अगर एक ही साल का एक ही बार में करेंगे तो उससे कुछ करने में दिक्कत आता है, परेशानी होता है। इसलिए पहले ही हम लोग क्यों नहीं आधे ईयर्स का अध्ययन कर लें। तो दोस्तों यही पुस्तक है, इससे ही हम लोग आज अध्ययन करेंगे जो फूल पत्ती क्लासेस पर आधारित हैं। तो दोस्तों इसी के लिए आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक में है जो दिया गया है चैप्टर्स, उसका हम लोग आज कुछ बता देते हैं। इस पुस्तक में दिया गया चैप्टर्स हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल परिषद, नियुक्तियां एवं सूचकांक, चीज व्यक्ति एवं निधन, दिवस, सप्ताह, पुस्तकें, ऑपरेशन अभ्यास, योजनाएं, मिशन, अभियान, पोर्टल, ऐप एवं सम्मेलन, बैठक, वर्तमान पदाधिकारी, कोविड-19 एवं टीकाकरण, भारत सरकार के प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम, विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न एवं 28 जुलाई 2022 को आयोजित क्लास के प्रश्न। जितने भी ये चैप्टर दिया गया है ये सभी चैप्टर इस पुस्तक के द्वारा हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो पुस्तक है डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के द्वारा संचालित किया गया है। फाउंडेशन इस उत्कर्ष क्लासेस के ये सीईओ हैं और इस पुस्तक को जो बनाने में मदद किया गया है, ये पुस्तक कुमार गौरव सर के देखरेख में बनाया गया है और संचालित किया गया है। तो दोस्तों हम इस पुस्तक का आज अध्ययन करेंगे। तो आगे अध्ययन करना चालू करते हैं। तो ये इस पुस्तक में दोस्तों इसमें 1 से 158 पेज तक इस पुस्तक में दिया गया है। इसमें एक मोटिवेशन क्वेश्चन जो कि गौरव सर हमेशा क्लास में बोलते हैं वो दिया गया है। माँ तेरी पसीनों की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना परे उसके मैं दिखलाऊंगा। तो दोस्तों हम इस बुक का वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो हम चलिए चालू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन। तो देखिए पहला चैप्टर है वर्तमान पदाधिकारी। वर्तमान पदाधिकारी
तो दोस्तों इस पुस्तक में वर्तमान पदाधिकारी दिया गया है। पहला चैप्टर, पहला पेज नंबर 1 में, पेज नंबर 1 देख लीजिए कि पेज नंबर 1 में दिया गया है वर्तमान पदाधिकारी। पेज नंबर 1 है, नीचे दिया गया है कि आज हम लोग वर्तमान पदाधिकारी के बारे में, भारत में जितने वर्तमान पदाधिकारी करंट अफेयर्स हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज के डेट के पहले जितने भी न्यू नियुक्तियाँ हुआ हैं सबको इस पुस्तक में अपडेट किया हुआ गया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और धीरे धीरे चैप्टर वाइज आपको PDF भी दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। हम भी तो दोस्तों इस बुक का PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ से इस बुक का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अध्ययन करना चालू करते हैं। तो पहला है संवैधानिक पदाधिकारी। तो दोस्तों पहला है संवैधानिक पदाधिकारी, और भारत में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उसके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद, वर्तमान में राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति ये यहाँ नहीं दिया गया है, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू बन चुका है। तो यहाँ दोस्तों लिखा जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति अभी इसका चुनाव चल रहा था, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया है। उसी के समय में ये अपडेट किया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति। तो भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं श्री M वेंकैया नायडू हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस NV रमन्ना हैं। महान्यायवादी के वेणुगोपालन है। तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपालन है। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर एडिटर जनरल। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। संसदीय पदाधिकारी, संसद में जो पदाधिकारी हैं वो हैं राज्यसभा के सभापति। पहले दोस्तों राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा, इसे पढ़ने में नहीं बनता है तो इसको इस तरह पढ़ना है राज्यसभा के सभापति। ऐसे पढ़ेंगे सभापति राज्यसभा तो नहीं ठीक लगता है, इसलिए इसको इस तरह पढ़ते हैं राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष P थम्बुदुरई हैं। एवं लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। एवं राज्यसभा महासचिव PC मोदी हैं। तो आगे दोस्तों सशस्त्र सेना प्रमुख। अब सेना का जो प्रमुख हैं वर्तमान में करंट अफेयर में जितने भी प्रमुख सशस्त्र सेना का पूछा जाएगा उसका हम अध्ययन करते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों इस पद पर पहले जैसे ही इस पद का सृजन किया गया था, सबसे पहले इस
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो था जनरल बिपिन रावत को बनाया गया था, उसका जैसे ही मृत्यु हुआ उसके बाद जो मनोज मुकुंद नरवणे को इस पद पे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और सेनाध्यक्ष वायुसेना के अध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी। तो वायुसेना के अध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी हैं। तो दोस्तों इसमें जितने भी नियुक्तियां हैं उसका कुछ ट्रिक के साथ भी हम बताएंगे, जो कि याद करने में कुछ आसानी होगा। तो वायुसेना के अध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी, देखिए दोस्तों, वायुसेना के अध्यक्ष को याद करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि कोई भी जो एरोप्लेन, हवाई जहाज, वायुसेना का जो जहाज़ चलाता है वो हमेशा अगर यदि विवेक से नहीं चलाएगा तो दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए वायु सेना का अध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी, यानी कि वायु एरोप्लेन को उड़ाने के लिए, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए हमें जो वायु एरोप्लेन या हवाई जहाज जो उड़ाता है चालक, उसको विवेक के साथ उड़ाना पड़ता है, इसलिए दुर्घटना नहीं हो। तो वायुसेना के अध्यक्ष क्या हो गया? विवेक कुमार चौधरी। नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। नौसेना, तो दोस्तों नौसेना देखिए, नौ में क्या होता है? नौका कहाँ चलता है? पानी में। तो हरि कुमार, हरीम न होता है भगवान, तो जो भगवान को हम लोग जो हैं जो क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं। नौसेना, नौ से जैसे बोलेगा नौसेना तो हमको याद आना चाहिए जल किसको चढ़ाएंगे? तो हरि भगवान को। तो नौसेना के अध्यक्ष कौन हो गया? आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। थल सेना मनोज पांडे। तो थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। तो थल से उच्चारण होता है पृथ्वी। थल से क्या उच्चारण होता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पे एक मनोज पांडे, यानी कि याद आना चाहिए कि थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। तो जाति, ये यहाँ जो है पांडे एक जाति सूचक शब्द आता है, इसीलिए जाति कहाँ पे रहता है? तो थल पे, पृथ्वी पे रहेगा। तो थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। दूसरा है महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिर्देशक हैं पंकज कुमार। समुद्री सुरक्षा समन्वयक के अध्यक्ष हैं जी अशोक कुमार। महानिर्देशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष हैं अतुल करवाल। महानिर्देशक सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष हैं एस.एल. थाओस। महानिर्देशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष हैं शीलवर्धन सिंह। तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख को दिखाया गया है। ये बीच में थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं। ये वायु नौसेना के हैं एडमिरल हरि कुमार। ये वायुसेना के हैं। ये नौसेना का है, ये वायुसेना के सफ़ेद वाला है हरि कुमार। ये हैं विवेक राम चौधरी, ये आर हरि कुमार हैं। तो पेज नंबर 1 में इतना सा अध्ययन कर लिया। और आगे क्या दिया गया है इसमें? अन्य प्रमुख पदाधिकारी, कैबिनेट के एक अन्य कुछ पदाधिकारी हैं, उसके बारे में दिया गया है। कैबिनेट सचिव कौन बनाया गया है? कैबिनेट सचिव राजीव गौबा।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव अजय कुमार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिंह, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। रिजर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एन के महानिदेशक सामंत गोयल, अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी को बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एस किशोर, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष इससे पहले क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो विजय सामला। क्या है? प्रो विजय सामला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आरबीआई अरुण कुमार मिश्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमको लगता है कि आरबीआई यहाँ लिखाना चाहिए, यहाँ पे आरबीआई होना चाहिए और आरबीआई की वहाँ प्रिंट हो गया है आरबीआई लिखने में कुछ दिक्कत हो रहा है। आरबीआई यहाँ पे आरबीआई होना चाहिए, आरबीआई यहाँ लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण के अध्यक्ष डीपी बघेला एवं चेयरमैन एंड सीओ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीओ कौन है? के त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच इसको बोल देंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन, यानी कि इसरो के अध्यक्ष। क्या? इसरो के अध्यक्ष। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। पहले क्या हम बताए थे? नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ, यहाँ क्या आया है? नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर। तो दोस्तों ये सब बदल गया है, पहले जो था वो सब को फिर से बदल दिया गया है, जो नया बना है उसको हम बता रहे हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतालू। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। पेज नंबर, अगला पेज जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और मुख्यमंत्री और राज्यपाल और राजधानी। यहाँ दिया गया है भारतीय राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं उसकी राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। जितने भी राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री, राज्यपाल को बदल के नया बना है उसको हम अपडेट करके बता रहे हैं इसमें। तो दोस्तों 1 मई से पहले जितना भी 1 मई तक में जितना भी बदला है, 1 अगस्त 2022 तक में जितना भी बदला है उतना को हम इसमें न्यूज़ जितना भी दिया गया है उसको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, पहला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हुआ शिमला, मुख्यमंत्री हुआ जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र आलेचर। उत्तराखंड, तो दोस्तों उत्तराखंड के देखिए, उत्तराखंड के राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं भगवत मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा के राजधानी चंडीगढ़ हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ये राजधानी है, ये मुख्यमंत्री हैं और ये राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं
और राज्यपाल रमेश बैस हैं झारखंड के। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अनसुईया उइली ये हैं राज्यपाल छत्तीसगढ़ के। महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई हैं। एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ का राज्यपाल हैं? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। राज्यपाल RN रवि हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलीराई सौंदरराजन हैं। ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं उड़ीसा के। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जगदीश धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तमंग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। प्रेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर BD मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं एवं असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इसके बाद आता है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेफ्यूरियो मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी वहाँ के प्रोफेसर जगदीश मुखी असम और नागालैंड दोनों के राज्यपाल हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। N बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। LA गणेशन वहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। जोराम थंगा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आर हरि बाबू अवम्पति वहाँ के राज्यपाल हैं। इतना सही रखना है। आर हरि बाबू वहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मिजोरम के मुख्यमंत्री क्या हैं? जोरामथंगा। त्रिपुरा के राजधानी अगरतला है। मानिक शाह वहाँ के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं और सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल हैं। मेघाओं का घर मेघालय की राजधानी शिलोंग है एवं कोनराड संगम वहाँ के मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। भारत के केंद्रशासित प्रदेश में जो भी राज्यपाल उपराज्यपाल मुख्यमंत्री हैं उसको हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी यहाँ जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर के यहाँ पे राज्यपाल दिया गया है मनोज सिन्हा है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख के राज्यपाल राधा उपराज्यपाल होता है केंद्र शासित प्रदेश में। वहाँ के मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं और राज्यपाल यहाँ लद्दाख के राज्यपाल इसमें केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। वहाँ के उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं।
दिल्ली के राजधानी नई दिल्ली है एवं मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं और विजय कुमार सक्सेना वहाँ के उपराज्यपाल हैं। दादर और नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दमन है, वहाँ के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल हैं। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है, वहाँ के मुख्यमंत्री पांडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं और तमिलिराई सोंडराजन वहाँ के उपराज्यपाल हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, वहाँ के मुख्यमंत्री पर उपराज्यपाल वहाँ के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग हैं अभी जो अध्ययन किए भारत के राज्य और राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन करके तैयार कीजिएगा। तो आगे पेज में देखते हैं, अगला पेज का अध्ययन करते हैं। यहाँ अगला चैप्टर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, वन लाइनर। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, उसके बारे में जो करंट अफेयर्स बना है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा के केरली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण में पर लगभग 700 करोड़ रुपये का खर्च की जाने का अनुमान है। तो दोस्तों जो है मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। मेरठ में इसके निर्माण में 70 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए हॉल, दौड़ के लिए एथलेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिल ट्रैक सहित खेलों के आधुनिक बुनियादी ढांचे वहाँ खेले जाएंगे। इतना सारा खेल व्यवस्थापना होगी, खेल खेला जाएगा। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वैश, भारोत्तोलन, तीरंदाजी सहित और अन्य खेल की सुविधा भी होंगे। तो उस मेजर ध्यानचंद जो मेरठ में स्टेडियम बनाया जा रहा है उसमें ये सब खेल खेला जाएगा। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। उस विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है उसमें 540 महिला और 540 पुरुष को प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था किया गया है उस मैदान स्टेडियम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अगला चैप्टर है, अगला लाइन है हेडलाइन, पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज से रहित कोर्ट बनाया जा रहा है। 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है। केरल हाई कोर्ट ने फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ऑफिस की सुविधा के साथ वर्चुअल ऑफिस परियोजना शुरू की गई है। यानी कि अब हाई कोर्ट में केस फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी। फाइलिंग और कागज सहित अदालत न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय की एक सेवा
हैं जो राज्य द्वारा अपने सभी लोगों को प्रदान की जाएगी। केरल उच्च न्यायालय की पहल हमारे सभी नागरिकों के दरवाजे पर ई सेवा देने के लिए आवश्यकता पर जोर देती हैं। विश्व के सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन, विश्व में जो सबसे मेट्रो लाइन है उसके बारे में बता रहे हैं। चीन की संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे लंबे मेट्रो लाइन का उद्घाटन चीन में किया गया है। चीन के संघाई प्रांत में विश्व के सबसे लंबे मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। ये विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बन रहा है चीन में। अब संघाई में 20 मेट्रो लाइन और 508 स्टेशन हैं। संघाई चीन की यांगची नदी के दक्षिणी कहता है संघाई चीन के यांगची नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। संघाई चीन जो है संघाई चीन की दक्षिणी संघाई चीन के यांगसी नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। ये शहर चीन के सबसे अधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र होने के साथ साथ विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कौन? संघाई। अगला पॉइंट है भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। भारत का पहला एलपीजी युक्त पूरा एलपीजी और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना गया है। यानी कि भारत में सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना जो एलपीजी युक्त पूरी तरह एलपीजी युक्त हो गया और धुआं मुक्त हो गया। पहला राज्य कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम करने और चूल्हे के धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू किया है। उज्ज्वला योजना के तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 को की थी। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 1.36 लाख निःशुल्क घरेलू रसोई कनेक्शन दिए गए हैं। वही हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपए खर्च कर 3.23 लाख गृहिणी को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। अगला पॉइंट है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी गई है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी में ऐसे योग कक्ष हैं जिसमें प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्रदान कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। चिकित्सा परामर्श के लिए योग कक्ष प्रत्येक छात्र को अलग से प्रशिक्षण के लिए स्थान या छोटे समूह की कक्षाएं प्रसव पूर्व योग के लिए कक्ष 200 व्यक्तियों की बैठक क्षमता वाला एक व्याख्यान कक्ष के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए कक्ष भी हैं। ODF हैं। ODF प्लस खुले में शौच। ODF का अर्थ है कि खुले में शौच मुक्त। ODF का अर्थ है खुले में शौच मुक्त। ओपन
यानी कि ODF का फुल फॉर्म होता है खुले में, इसका अर्थ होता है खुले में शौच मुक्त, यानी ODF प्लस राज्य होता है। उसी तरह खुले में शौच मुक्त जो राज्य होता है उसको ODF के तहत रखा जाता है। तो इसके इस पॉइंट के बारे में करंट अफेयर हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक ODF प्लस गाँव के सूची में तेलंगाना राज्य भारत में पहले स्थान पर है। ODF प्लस के सूची में तेलंगाना राज्य भारत में पहले स्थान पर है। तेलंगाना राज्य के 14,200 गाँवों में से 13,737 गाँव 14,000 तेलंगाना राज्य में फुल 14,200 गाँव हैं, उसमें 13,337 गाँव ODF प्लस सूची में हैं, जो कि 96.74% हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गाँव यानी कि 35%, कर्नाटक में 1,151 गाँव। इधर भाग गया था। कर्नाटक में 1,151 गाँव यानी कि 5.59% ODF प्लस हैं। राज्य सरकार ने गाँवों के समग्र विकास और सुनिश्चित करने के लिए एक नया तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम बनाया गया है। कल्याणकारी कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन, कड़ी निगरानी, डिजिटल रिपोर्ट और गाँवों में सुशासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायतन में एक सचिव को तैनात किया गया है। तो ODF प्लस की ओर सरकार ध्यान दे रहा है कि खुले में शौच मुक्त यानी कि शौच जो बनाया जा रहा है शौचालय, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की सरकार कोशिश कर रहा है। तो कुछ इससे क्वेश्चन बन सकता है कि खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँव में सूची में सबसे भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो सबसे अधिक ODF प्लस गाँव की सूची में तेलंगाना भारत में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। तेलंगाना राज्य जो है 96.74% ODF प्लस यानी खुले में शौच मुक्त है, और तमिलनाडु 35% है, 4,335 गाँव वहाँ ODF प्लस के सूची में हैं। अगला पॉइंट है त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म। त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म, इस पॉइंट यहाँ पॉइंट है त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के मंजूरी प्रदान की गई है। तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। त्रिकोणमाली, यह त्रिकोणमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना वे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। इनमें से 99 भंडार टैंक शामिल हैं, जिसमें से प्रत्येक में 12,000
किलोलीटर की क्षमता है, जो लोसर टैंक फार्म और ओपर टैंक फार्म के रूप में फैले हुए हैं। वर्ष 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस तेल फार्म पर काम करने के लिए अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका आईओसी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में लंका आईओसी के पास 15 टैंक हैं। त्रिकोणमाली कहाँ है? श्रीलंका में। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई इस पॉइंट में दिया गया है। अल्फ़ाबेट के अस्तित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी के क्लाउड डिवीज़न से इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया गया है। सिंप्लीफाई अमोस पैटर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। ये अनुमान के तहत गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए लगभग 500 मिलीलीटर्स का नकद भुगतान किया गया है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ ऑटोमेशन और रिसेप्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। अगला पॉइंट है कोपल टाई क्लस्टर। कोपल टाई क्लस्टर कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कोप्पल टाई क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जो मार्च 2022 में संचालित किया जा रहा है। इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन एवं इलेक्ट्रॉनिक विकसित करना, पेंट बनाना और अन्य सभी प्रकार के खिलौना निर्माण सामग्री सम्मिलित है। टॉय क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटे और बड़े निर्माण इकाई होगी। ये क्लस्टर 4000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित कर सकता है। महिलाओं की भागीदारी सहित इसमें 25,000 अप्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। इस क्लस्टर में टॉय क्लस्टर जो है टॉय फरवरी 2022 में भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपये की लागत से 8 खिलौना निर्माण समूहों को मंजूरी दी गई है। इसमें से 3 मध्य प्रदेश में, 1 उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 3 टॉय क्लस्टर एवं 1 उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3 मध्य प्रदेश में, 1 उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु में 1 3 ठो मध्य प्रदेश में टॉय क्लस्टर, 1 ठो उत्तर प्रदेश में है कर्नाटक और 1 ठो उत्तर प्रदेश में, 1 ठो कर्नाटक में, 1 ठो तमिलनाडु में, 2 ठो राजस्थान में है। 1 ठो उत्तर प्रदेश में, 1 ठो कर्नाटक में, 1 ठो तमिलनाडु में, 3 ठो गया। और 3 ठो एक मध्य प्रदेश में, 6 ठो और 2 ठो राजस्थान में स्थापित किया, 8 ठो हो गया। तो अगला पॉइंट है, देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका पॉइंट है 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। यानी कि 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया। कौन कौन? दोनों साथ शामिल हुआ है, बरमूडा और एंटीगुआ। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर के श्रीनिवास के मौजूदगी में एंटीगुआ और बरमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 100 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी 2015 को पेरिस
फ्रांस में COP21 में 121 सौर गठबंधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। जब शुरू किया गया था 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था COP21 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक संतर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसकी प्राथमिक कार्य वित्तीय पोषण और औद्योगिक की लागत को कम करके और विकास को उत्प्रेरण करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य है एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थापित करना। इसका मुख्यालय भारत में स्थित आंतरिक सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 16 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ओपन रॉक संग्रहालय। अगला पॉइंट है ओपन रॉक संग्रहालय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद महाराष्ट्र ने हैदराबाद के तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद के तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ओपन रॉक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें जिसकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक का है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट है गैस क्रेटर गेटवे टू हेल नर्क का द्वार। तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्ष से जल रहे दरवाजे। तुर्कमेनिस्तान से पिछले 50 वर्ष से चल रहे दरवाजा गैस क्रेस्टर या नर्क का द्वार को बंद करने का आदेश दिया है। अब तुर्कमेनिस्तान दरवाजा गैस क्रेटर में लगी आग तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्ष से जल रहे दरवाजा गैस क्रेटर या नर्क का द्वार को बंद करने का आदेश दिया है। गेटवे टू होल को बंद करने का। अब तुर्कमेनिस्तान दरवाजा गैस क्लस्टर में लगी आग को बुझाने और उसे गड्ढे को बंद करने का प्रयास करेगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर कराईकुल रेगिस्तान में स्थित ये क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। ये क्रेटर देश के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र वर्ष 2008 में इसका नाम बदलकर कराईकुल की चमक कर दिया गया है। तो दोस्तों आज हम लोग पेज नंबर 4 तक पढ़े अध्ययन किए। तो इस बुक में जो दिया गया है पॉइंट वाइज पॉइंट, उस पॉइंट का कुछ तथ्य दिया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इससे होता क्या उसके बारे में हम जानते हैं, जिससे कि उस पॉइंट के बारे में कुछ जानकारी होता है, तो उसको जो है जानकारी होने के बाद वो याद ज़्यादा दिन तक रहता है। तो इसी तरह दोस्तों हम धीरे धीरे इस बुक को वन लाइनर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज पॉइंट जो जिस पॉइंट का जो मेन बातें हैं उसको हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और
इसी तरह इस बुक का पूरे बुक का हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।